बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। मित्रों, साथियों, आपका सहयोगी, आपका मित्र लेकर हाजिर है आपके लिए एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमार गौरव सर के द्वारा भी यह घोषणा की गई थी कि आज की क्लास से आपका एक क्वेश्चन 101% बनने वाला है। तो सभी क्लास को, पूरी क्लास को अंत तक अवश्य देखें और एक एक क्वेश्चन को रटवाने की गारंटी मेरी है। एक एक क्वेश्चन रटवा दूंगा आपको मित्रों, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 10 मार्च 2022। जी हाँ मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है वोटिंग चुनाव जो हुए थे उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, रिजल्ट तो आते जाते रहेंगे। ठीक है मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पूछा गया है समर्थ अभियान। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यमिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक समर्थ अभियान लॉन्च किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, तो आप सभी को याद रखना है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। यानी उद्यमशीलता प्रोत्साहन अभियान है जो, इसका नाम है समर्थ अभियान। इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले हमें ये जानना है, तो जितनी भी महिलाएं हैं कौशल विकास संबंधित कार्य क्षेत्रों में, इनको 20% सीटें आरक्षित की गई हैं। किसके लिए, जो कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम चलेंगे उन सभी में 20% जो आरक्षण दिया जाएगा वो महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके लिए समर्थ अभियान चलाया गया है। ठीक है मित्रों, एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राव। अब एमएसएमई जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में बना हुआ मंत्रालय है, तो इसकी कुछ 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसा कि आपको पता है रैम कार्यक्रम, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी और यह एमएसएमई मंत्रालय से ही संबंधित है। स्वावलंबन योजना और संभव योजना, यह मैंने आपको कल पढ़ाई थी और एमएसएमई मंत्रालय से यह समर्थित थी। और समर्थ पहल, यह आप जानते ही हैं, यह भी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है मित्रों, आपको पता है प्लास्टिक कचरे का निस्तारण और मैनेजमेंट करने के लिए, इसको रिसाइलिंग करने के लिए प्लांट लगाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित दिया गया था, जिससे क्या होगा, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, उनकी आजीविका बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। इसके लिए दोनों योजनाएं चलाई गई थी, स्वावलंबन और संभव योजनाएं। अब मित्रों, आज का हमारा लर्निंग टॉप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख मंत्रिपरिषद। इस मंत्रिपरिषद में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं क्या है उनमें खास। तो ये मंत्रिपरिषद आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं आपके लिए। जल शक्ति मंत्रालय, यह किन के अधीन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं। विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो पशुपति कुमार पारस। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय के मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। खेल युवा मामला एवं सूचना प्रशासन के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको आपको याद भी रखना है और आपको शायद वो याद भी हो गए होंगे। जैसे कि कानून और न्याय मंत्री कौन है हमारे, तो किरण रिजिजू। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं ये बीरेंद्र सिंह। ठीक है, वहीं पर आपको याद होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण तातू राणे। और वहीं पर शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी। वहीं पर आपको याद रखना है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और वहीं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो ये सारे के सारे मंत्रिपरिषद जो मैंने आपको बोलकर बताए हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर इन सभी मंत्रालय के मंत्रियों को एक बार अवश्य लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको 2 चीज़ तैयार कराऊंगा। एक आईआईटी से संबंधित जो स्पेशल फैक्ट है और कंप्यूटर स्पेशल जितने भी फैक्ट मैंने आज लिखे हैं आपके लिए, वो सारे के सारे फैक्ट आपको लिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपसे पूछा गया है सवाल में कि किस संस्थान में हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है, तो एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया गया है और इस सुपर कंप्यूटर का नाम है परम गंगा। इसे स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो आईआईटी रुड़की में। इसे कहाँ पर, तो आईआईटी रुड़की में इसे स्थापित किया गया है। आईआईटी रुड़की आप सभी को पता है, यह परम गंगा, इसका निर्माण किसने किया है, तो परम गंगा निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है।
अब हम आपको बताएं मित्रों कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको बनाया गया है। यानी कि एक ऐसा मिशन है जो उद्देश्य रखा गया है जिसमें कि हमें 2015 में इसको स्टार्ट करके 2022 तक लगभग 70 सुपर कंप्यूटर बनाने हैं। और इसका संचालन कौन करेगा? तो आप सभी को पता है, कंप्यूटर डेवलपमेंट एडवांस सेंटर जो कि पुणे में स्थित है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं? CDAC के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है मित्रों, और इसका उद्देश्य क्या है? तो 70 से ज़्यादा कंप्यूटर बनाने की इसकी उम्मीद है या इसका उद्देश्य है, जिनमें से एक बनकर तैयार हो चुका है, परम गंगा। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से शुरुआत में मैंने आपको बताया था परम पवेगा, वह भी क्या था? एक सुपर कंप्यूटर था और यह भी इसी उद्देश्य का क्या था? हिस्सा था। अब आपको लिए चलता हूँ IIT संबंधित कुछ स्पेशल फैक्टों पर। जैसा कि आपको पता है, व्हील चेयर वाहन जिसका नाम था नियोबोल्ट। नियोबोल्ट यह किसके द्वारा? तो आप सभी को पता है, IIT मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रोजेक्ट उड़ान यह IIT मुंबई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास के ही द्वारा बनाया गया था। यू ब्रीथ प्योरीफायर यह IIT रोबोट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है मित्रों, ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं जो मैंने आपको बताया था। यह है आपके लिए कंप्यूटर स्पेशल, जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। कौन है मित्रों? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। वहीं पर हम बात करें विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो सिमोर्ग क्रे। कौन मित्रों? सिमोर्ग क्रे यह सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विश्व में। वहीं पर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भटकर। और भारत का सुपर कंप्यूटर है पहला, जिसका नाम है परम 8000। माफ करना, परम 8000 यहाँ पे आप कर लेना। वहीं पर आपको याद रखना है परम पवेगा, ये क्या है? यह भी एक सुपर कंप्यूटर है। जापान का जो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है फुगाकू कंप्यूटर। कहाँ का है? जापान का सुपर कंप्यूटर है। वहीं पर सिमोर्ग यह किसका है? तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर है ईरान का। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सीधे सीधे आपसे ये फैक्ट पूछे जाएंगे और आपको इनका रिवीजन कराकर मैं सभी फैक्टों को याद भी करा दूंगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए प्रमुख पुरस्कारों की एक बेहतरीन सी लिस्ट लेकर आया हूं, जिसको आपको पूरा रिवाइज करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करनी है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है नारी शक्ति पुरस्कार। तो आप सभी को पता है, अभी हाल ही में हमने यानी परसों के दिन हम सभी ने बनाया था कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में 29 महिलाओं को इस बार क्या दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1999 में की गई थी और इसमें क्या दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं पर आपको याद रखना है कि 25 वर्ष से अधिक वर्ष की जो उम्र की महिलाएं हैं, इनको यह दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है मित्रों, किस अवसर पर दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको सर्वप्रथम 19 मार्च में मनाया गया था 1911 में, लेकिन इसका डेट चेंज किया गया 1921 में और इसको तभी से हम 8 मार्च को में मनाते हैं। ठीक है मित्रों, और यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब औपचारिक घोषणा के साथ मनाने की घोषणा की गई? तो 8 मार्च 1975 को यूएनओ के द्वारा औपचारिक रूप से मातृ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाने लगे हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपको याद रखना है प्रमुख पुरस्कार, जो आज की हमारी बेहतरीन सी लिस्ट है, इसे आप जरूर लगाइएगा, इसका रिवीजन आप अवश्य लगाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कुछ एक पुराना जो पुरस्कार का क्वेश्चन था, इसे भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया रतन टाटा, इनको असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, जिसका नाम है असम वैभव। ठीक है, क्यों दिया गया था? तो इन्होंने असम के लोगों की कैंसर से देखभाल की थी, इसके लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यानी हेमंत बिस्वा जी के द्वारा रतन टाटा को यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। ठीक है, अब आपको बताना है ये सारे के सारे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, मेरे द्वारा बताई गई ये रणनीति आपको अगर समझ में आ रही हो, तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, अब लगाते हैं एक बेहतरीन सा रिवीजन। जैसा कि आपको पता है कलिंग रत्न पुरस्कार यह किसे दिया गया है? तो विश्व भूषण हरिश्चंद्रन इनको दिया गया है। नेक्स्ट महावीर प्राप्तकर्ता 2021 के कौन है? महावीर चक्र। आप सभी को पता है सेकंड युद्ध काल का सबसे महान जो पुरस्कार है, जिसका नाम है महावीर चक्र, 2021 में किसे दिया गया था? तो बी संतोष बाबू को यह दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर यह अवार्ड किसे दिया गया था? तो YS जगनमोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के क्या हैं? आपको पता है ये मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आपको पता है अशोक चक्र, यह शांति काल में दिया जाता है। अशोक चक्र यह किसे दिया गया था? तो बाबूराम ASI को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बसव श्री पुरस्कार, तो यह पुनीत कुमार को दिया गया है। वहीं पर गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार निरोध कुमार को दिया गया है। ठीक है मित्रों, ये आप रिवीजन लगाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा
और यदि चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच गए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हैदराबाद से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्टों को बताऊंगा, उनको समझाऊंगा। ठीक है, तो गौर से इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि मेहनत करने वाले ही इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने वाले इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके सभी सपनों को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में माइक्रोसॉफ्ट का पहला, सबसे बड़ा और चौथा सेंटर खोला गया है। कैसा मित्रों? तो डेटा सेंटर खोला गया है। जो 4 डेटा सेंटर खोले गए हैं उन 4 डेटा सेंटरों में सबसे बड़ा भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है मित्रों, यह 4 कहाँ पर? तो एक तो पुणे में किया गया है, एक मुंबई में किया गया है, एक चेन्नई में किया गया है। वहीं पर चौथा जो हैदराबाद में किया गया है, यह अपने आप में सबसे बड़ा है। ठीक है, ऐसे इसका उद्देश्य क्या है ना, और इसे क्यों स्थापित किया गया है? तो आप सभी को पता है 15 वर्षों में इसका उद्देश्य है लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश करना। 15 वर्षों में कितने? तो 1500 करोड़ रुपए निवेश करना इसका उद्देश्य है। अब आप सभी के लिए हैदराबाद स्पेशल कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, इन्हें आप लगाइएगा। और ये हैं हैदराबाद से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। जैसा कि पता है हाल ही में हैदराबाद साहित्य महोत्सव इसका आयोजन किया गया था, है ना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2022 में इसका 12वां संस्करण था। और इसमें अतिथि राष्ट्र कौन सा था? तो यूनाइटेड किंगडम इसमें अतिथि राज्य था। फोकस भाषा कौन सी थी? तो पंजाब। ठीक है, और पंजाब का नया जिला आप सभी को पता है कौन सा है? तो मलेरकोटला। हैदराबाद, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और 1948 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, है ना। इसके द्वारा इसे भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद में हाल ही में आपको पता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी खोला गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल अकादमी भी खोली गई थी। ठीक है, इसी के साथ साहित्य का अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दया शंकर प्रसाद को दिया गया है। किसके लिए? तो अशोक सम्राट के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हैदराबाद से संबंधित थी जो आपको याद रखनी थी। अब आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ जो क्लास से बिल्कुल अलग हटकर होंगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो हाल ही में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यह किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है या इसको स्टार्ट किया गया है? तो वैसे तो इसको महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन इसमें हेल्प किसने की है? तो शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है, और यूनिसेफ क्योंकि हेल्प से संबंधित है। इसीलिए इसमें किस किसके द्वारा? तो महिलाओं से संबंधित है, इसलिए महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। इसमें शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। और इसमें हेल्प की जरूरत है तो यूनिसेफ हेल्प करता है बच्चों की। ठीक है मित्रों, अब सारी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और यूनिसेफ के नए हाल ही में प्रमुख बनाई गई थी, इनका नाम है कैथरीन रसेल। ये जानकारी होगी हमारी थोड़ी सी अलग हटके। अब बात करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो कन्या शिक्षा उत्सव, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो ऐसी महिला या ऐसी बच्चियां जो 11 से 14 वर्ष की हैं, बच्चियां ही कहेंगे, महिलाएं नहीं कहेंगे, 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है पढ़ना, उनको स्कूल में वापस लाना और उन्हें शिक्षा का महत्व बताना, इसके लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये सारे हमारे फैक्ट थे, इसको आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि हाल ही में स्मृति ईरानी जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था लाल सलाम, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। वहीं पर राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी, सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 13 फरवरी को मनाते हैं, जिसे हम सरोजनी नायडू जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो प्रत्येक 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यह कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 2015 को इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान में? तो अवनी लखेरा, और उत्तराखंड में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया को 2021 का हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है गाइस, आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत के बाद भी अब लगभग 80% मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन 80% मेरे जो साथी हैं, मेरी जो बहनें हैं, उनसे भी मेरा यह कहना है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग में इस वीडियो को सहयोग दें। ठीक है, और अपना बताएं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। ठीक है मित्रों, और काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी के लिए नोट्स प्रिपेयर करने में और सारी जानकारी आपको इकट्ठी करने में। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका सपोर्ट करें और इस वीडियो को थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। ठीक है, देखा गया है कि
सभी गाइस क्या करेंगे, तो आज सभी हमारे मित्र साथी आज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आप वीडियो के क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँचे हैं और इस बात को सुन रहे हैं। ठीक है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आप सभी के लिए इसी प्रकार से बढ़िया सी वीडियो बना सकूं। ठीक है, अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया है हमसे कि आरबीआई द्वारा फीचर फोन के लिए किस यूपीआई के द्वारा पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो मित्रों आप सभी को पता है फीचर फ़ोन, जो हमारे छोटे कीपैड वाले फ़ोन होते हैं उन्हीं फ़ोन को क्या कहते हैं, हम फीचर फ़ोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस फ़ोन में इंटरनेट तो चलता नहीं है, लेकिन अगर हमें पेमेंट करना है, कैसा, यूपीआई पेमेंट करना है, तो उसके लिए हाल ही में यूपीआई प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है ना। ये क्या है इसका नंबर, तो UPI 123 पे, इसका क्या है, प्रोडक्ट कोड है। ठीक है, फीचर फ़ोन में यह कोड डालकर क्या कर सकेंगे हम, तो डिजिटल भुगतान कर सकेंगे फ़ोनों के द्वारा, यानी कीपैड फ़ोनों के द्वारा डिजिटल भुगतान को अब किया जा सकता है। और यह कारनामा किसने करके दिखाया है, तो अपनी आरबीआई, जो मुद्रा का संचालन करती है, मुद्रा को बनाती है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन आयोग, इसकी सिफारिश पर या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है मित्रों, इसका एक्ट कब आया था, तो 1 अप्रैल 1934 में इसका क्या आया था, एक्ट आया था। 1934 में इसका एक्ट आया था। वहीं पर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो आप सभी को याद रखना है, शक्तिकांत दास इसके हेड हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए प्रमुख ग्रैंड मास्टर, जितने भी अब तक के हमारे इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी बेहतरीन सी एक लिस्ट बनाई है मैंने आपके लिए। इसको आप जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी मेहनत लगी। वीडियो में सजेशन अपना अवश्य दें। पूछा गया है कि 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, हाल ही में 23वीं नई महिला हैं जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, और इनका नाम है क्या, इनका नाम है, आप सभी को याद रखना है, इनका नाम है प्रियंका नुटक्की। क्या नाम है मित्रों, इनका नाम है प्रियंका नुटक्की, इनका नाम है, जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नाम हमारे पास ऐसे हैं जो प्रियंका नाम से संबंधित हैं। एक आप सभी लोग जानते हैं प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन यह न्यूजीलैंड की वाणिज्य मंत्री हैं, और न्यूजीलैंड की आपको पता है पीएम कौन है, तो जेसिका अर्डन है। वहीं पर एक और नाम आपको याद रखना है, प्रियंका मोहंते। प्रियंका मोहंते कौन है, तो यह अन्नपूर्णा, जो भारत की 10वीं ऊंची चोटी है ना, इस पर चढ़ने वाली महिला हैं, प्रियंका मोहंते। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए ये दोनों नाम आप याद रखने, एक तो प्रियंका मोहंते और प्रियंका राधाकृष्णन और प्रियंका नुटंकी। मैंने आपको क्यों बताया तीनों नाम, क्योंकि प्रियंका नाम से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं, प्रियंका नुटंकी, प्रियंका राधाकृष्णन और प्रियंका मोहंते। तो कोई भी नाम फंसता है आप टिक कर देंगे। अब आपके लिए ग्रैंड मास्टर संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हम पिछला हमारा जो करंट अफेयर में संबंधित क्वेश्चन था ग्रैंड मास्टर से, उसको देखते हैं। तो वो हमारा पुराना क्वेश्चन था, 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भरत सुब्रमण्यम। यह कहाँ के थे, तो यह थे चेन्नई के। यह है पुरुषों के थे 73वें नंबर के, लेकिन महिला कौन है, प्रियंका नौटंकी, जो 23वें नंबर की हैं। अब आप सभी को पता है प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये हैं विश्वनाथ आनंद, जिन्हें 1991 में आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, है ना, जिसका नया नाम आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। इन्हीं की बेहतरीन सी एक बुक है जिसका नाम है माइंड मास्टर। अब आपके लिए ये स्पेशल लिस्ट। तो प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विजय लक्ष्मी है। ठीक है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह अभिमन्यु है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी कोकेश है। 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो लियोनार्ड मेंडोका। 69वें नंबर के कौन थे, तो हर्षित राजा। और 70वें नंबर के थे राजा ऋत्विक। ये सारे के सारे आपके लिए बेहतरीन सी स्पेशल लिस्ट है जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, नान मुदुलवान योजना। कौन सी मित्रों, नान मुदुलवान योजना, यह किस राज्य की है, तो यह तमिलनाडु राज्य की है। यहाँ पर 1 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए नान मुदुलवान योजना स्टार्ट की गई है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए इसमें क्या होगा, तो इसमें महिलाओं के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ आपको स्पेशल फैक्ट याद रखने हैं, समुद्रयान अभियान या गहराई में जाकर रिसर्च करने के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट उंगलिल ओरुवन, तो यह हाल ही में बायोपिक है अब तक के जीवन काल की, M.K. स्टालिन जो कि CM है कहाँ के, तमिलनाडु के। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे T+2 अवार्ड दिया गया था 2021 का। वहीं पर 2020 का किसे दिया गया था, तो आप सभी को याद रखना है, 2021 का दिया गया है सत्यमंगलम को और 2020 का दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। वहीं पर डुगोंग संरक्षण केंद्र यह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022, कौन सा मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 यह कहाँ पर किया गया है, तो बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है।
6 मार्च से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें क्या हो गया, तो ऊँट डांस किया गया था और ऊँट की परेड की जाती थी इस अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, उस्ता कला। तो ऊँट के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है इसे कहते हैं उस्ता कला। मरु महोत्सव यह भी जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में बनाया गया था। पुष्कर उत्सव यह जम्मू कश्मीर का है और पुष्कर मेला कहाँ का है, तो यह राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, 8 मार्च 2022 को किस देश ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तो अमेरिका द्वारा यह फैसला किया गया है कि रूस को अब तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा यह घोषणा की गई है। जिससे क्या होगा, रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ी कम होगी, है ना, और क्या होगा, तो यहाँ के जो पुतिन हैं इन पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए इस सज़ा को दिया गया है अमेरिका के द्वारा रूस को। ठीक है मित्रों, ये कल वाला हमारा फुल पत्ती वाला सवाल था जिसका आंसर होगा क्या, तो पूछा गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे मद्रास हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया था। तो ये थे मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनको बनाया गया था। ठीक है मित्रों, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, मैं जब तक आपसे ये बात कहूँगा कि जब तक मेरे मन में जो चल रहा है वो पूरा नहीं हो जाएगा, उसके बाद एक बेहतरीन सी घोषणा करूँगा आपके सामने और लेकर आऊँगा डिजिटल क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी क्रांति करंट अफेयर के क्षेत्र में। ठीक है, तो उसकी घोषणा मैं जब भी करूँगा, आप सभी लोग पहले जिस उद्देश्य को मैं इस वीडियो बना रहा हूँ उस उद्देश्य को पूरा होने दीजिए, आपके सामने बेहतरीन सी घोषणा करूँगा करंट अफेयर से संबंधित। तो जितने भी मेरे भाई हैं हिंदी माध्यम के, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी योजना मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।